Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And today we have a very important session for you जहां पर हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक वन शॉट करने वाले हैं. Now needless to say ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है, चाहे होम एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जाम्स. यहां से ऑलमोस्ट हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन दिख जाएगा. मोस्टली 6 मार्कर्स या फिर 5 मार्कर्स, कभी कभी 3 मार्कर्स भी आ जाते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है. एंड अंटिल द वेरी एंड बच्चे बोलते रहते हैं, प्लीज नेल्सन मंडेला पढ़ा दीजिए, नेल्सन मंडेला पढ़ा दीजिए. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको नेल्सन मंडेला के सारे इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है, बिकॉज हम इस एक सेशन में समरी, थीम, कैरेक्टर स्केचेस, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ. तो ये सेशन उन्हीं सब बच्चों के लिए है. एंड चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, मिड टर्म्स हो, या फिर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली हर बच्चा कर रहा है, आपको इस वीडियो को ध्यान से संभाल के रखना है. बिकॉज सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आज मैं ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. सो इट्स अ वेरी कंप्लीट सेशन विद इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स. सो भाई हम ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो right away. Now guys, before I move on, सबसे पहले सेशन फ्लो को चेकआउट कर लीजिए कि आज के सेशन फ्लो में क्या क्या है. देखिए सबसे पहले आपको नेल्सन मंडेला की हम एक समरी कराऊंगी, बहुत अच्छी डिटेल समरी होगी. समरी के टाइम पर ही मैं आपको बता दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. देन हम थीम और कैरेक्टर स्केच को भी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज यू नो थीम से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. कैरेक्टर स्केचेस जस्ट इन केस अभी तक वैसे कभी पूछा नहीं गया है, बट स्टिल आई वुडंट लाइक टू टेक अ चांस विद यू ऑल. तो सब कुछ होना, पता होना काफी जरूरी है. सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर वी गो भाई. तो वो सब मोटिवेशन ले लेते हैं. हाँ यार बहुत जरूरी है, मिड टर्म चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मोटिवेशन होना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है ना. सो for to be free is not merely to cast off one's chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. नेल्सन मंडेला का एक कोट है, रट लो, किसी 6 मार्क का क्वेश्चन में लिखना होगा ना, बड़ा काम आएगा. कि भाई फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी चेन्स फिजिकली आप फ्री हो गए, ठीक है. आपको बेसिकली फ्रीडम ऐसी चाहिए जो कि दूसरों की फ्रीडम, दूसरों के अपॉर्चुनिटीज का भी ख्याल रखे. सो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, उसमें आप ये कोड बहुत इजीली घुसा सकते हो, तो रट लो प्लीज. नाउ मूविंग ऑन गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हियर वी गो. सो भाई नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ठीक है, दैट इज एन एक्सर्प्ट यू नो फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है. एंड जो हमारे पोर्शन हमें इस स्पेसिफिक चैप्टर में डिस्क्राइब करा गया है, दैट इज द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जिस दिन नेल्सन मंडेला को बेसिकली प्लेज लेना था. ही हैड टू टेक द ओथ. व्हाई? Because he was going to be the very first black president of South Africa. So South Africa की हिस्ट्री और हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री मैच करती है इंडिया की, बिकॉज यू नो जैसे इंडिया एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का हम पे राज चलता था, कुछ उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पर भी काफी टाइम तक राज करा. एंड जितना अत्याचार, जितना कुछ इंडिया ने सहा है ब्रिटिशर्स के राज में, उससे कई गुना ज्यादा in South Africans ने सहा है. Because you know Britishers thought that since they were white, they were the you know superior race, and जो नेल्सन मंडेला या उनके जैसे और South Africans हैं who were dark skinned, they were looked down upon. उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर होता था. मतलब as human beings तो छोड़ दो, वो ने literally as animals treat करते थे, as slaves treat करते थे. And पूरी एक पॉलिसी उनके ऊपर लगा रखी थी जिसका नाम था apartheid policy, which was entirely based on the principle of you know discrimination against black skinned people. And after years and years of struggle, ठीक है, साउथ अफ्रीका को फाइनली फ्रीडम मिली थी. एंड दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था, जहां पे नेल्सन मंडेला उनके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे. सो यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहां के यू नो
बड़े बड़े लीडर्स इस हिस्टोरिक मूवमेंट को विटनेस करने के लिए आए थे। एंड नेल्सन मंडेला ने पूरे एक्सर्प्ट में अपनी वो फीलिंग्स बताई है दैट हाउ प्राउड ही फेल्ट कि साउथ अफ्रीका वाज फाइनली सीइंग दैट डे। एंड इतने एमिनेंट लीडर्स उन्हें वहां पर आए थे, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे। ही फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड वो उनका जो इनॉग्रेशन डे था उस दिन उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी जिसका नाम जिनानी है। एंड बिफोर नेल्सन मंडेला टुक द ओथ, the deputy president, the first and the second deputy presidents, Thabo Mbeki and Mr. D. Klerk, just remember their names, Thabo Mbeki and Mr. D. Klerk, उनका नाम भी लिख देती हूँ just in case अगर किसी को नहीं पता है तो। Thabo Mbeki and Mr. D. Clerk. So these are the names of those first and second deputy presidents. ठीक है, तो इन्होंने पहले oath ली थी and after that Nelson Mandela went ahead and he pledged that he is going to uphold the principles and the rights of the constitution and everything, and then he went ahead and gave a speech as well. उसके बारे में भी हम discussion करते हैं. So, Nelson Mandela Long Walk to Freedom is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, which I've told you. And he was the very first black president of South Africa. And then it begins with the description of the inaugural ceremony, 10th of May 1994. Like imagine यार, इंडिया को फ्रीडम कब मिल गई थी? 1947 में. साउथ अफ्रीकन को फ्रीडम मिली है 10th of May 1994 में. And जो many international leaders, they had embraced the victory of a newly and fairly elected government. ठीक है, it was basically बोलते हैं ना कि अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है. It was kind of that event क्योंकि the entire world was very happy कि भाई ठीक है, फाइनली साउथ अफ्रीकन को ये अपॉर्चुनिटी मिली है. क्योंकि बात ऐसी थी कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत सारे कंट्रीज ने अपने टाइज साउथ अफ्रीका के साथ कट कर लिए थे, बिकॉज अपार्थाइड पॉलिसी इज द मोस्ट इनह्यूमेन पॉलिसी एवर नोन टू मैनकाइंड, एंड लॉट ऑफ कंट्रीज विल सपोर्ट दैट. एंड ब्रिटिशर्स ने वहां पर भी डिवाइड एंड रूल खेला था जैसे हमारे साथ खेला था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बेसिकली जो है नॉट ऑल द पीपल वर ब्लैक स्किन, देयर वर सम फेयर स्किन्ड पीपल एज वेल. तो उन्होंने उनकी बेसिकली जो है उन लोगों को अपने साइड पे कर लिया था, फेयर स्किन पीपल को. एंड देन दे बेसिकली मेड दिस पॉलिसी टू टॉर्चर दोस ब्लैक स्किन पीपल. एंड व्हेन नेल्सन मंडेला फाइनली टुक द ओथ एंड एवरीथिंग, सो वहां पे जो देयर वाज दिस ब्यूटीफुल शो, एयर शो डन बाय दोस एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स इन द air, and they were basically जो आर्मी मैन आए थे, they saluted Nelson Mandela. Nelson Mandela was very very proud and overwhelmed to see all of that, because he says कि कैसे कुछ टाइम पहले वो लोग आउटलॉस थे एंड उन लोगों को एज अ क्रिमिनल ट्रीट करा जा रहा था अपने ही खुद की कंट्री में, बिकॉज दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस टू गेन फ्रीडम. और यही जो आर्मी वगैरह के जितने लीडर्स हैं ये आकर मेरे सामने सैल्यूट कर रहे हैं, ये लोग कुछ टाइम पहले जो है मुझे अरेस्ट कर रहे थे, because he spent a big chunk of his life in jail as well, because he was a freedom fighter. ठीक है, and उसके बाद national anthem गाया गया, and it was a very proud moment because national anthem South Africans वाला भी गाया गया और जो English वाला था वो भी गाया गया था. So that again showed that how South Africa has finally become फ्री. वहां पे रेसिज्म वगैरह खत्म है, बिकॉज नोबडी मेड एनी डिफरेंसेस. ठीक है, देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन कि सिर्फ साउथ अफ्रीकन का नेशनल एंथम होगा, सिर्फ इंग्लिश वाला नेशनल एंथम होगा. तो दैट शोड कि उनके जो पॉलिसीज हैं, इक्वालिटी वगैरह उसको अब वो फाइनली इम्प्लाई कर रही हैं. सो The inaugural ceremony involved speeches by the president and two deputy presidents. ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट की स्पीच थी, जो दोनों डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स हैं उनकी स्पीचेस का मेंशन नहीं, उन्होंने सिर्फ ओथ ली थी, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters, which I've already told you. And the white supremacy introduced by the system of apartheid, इसके बारे में भी हमने बात कर ली, and made life a living hell for the dark skinned population. ये भी हमने बात कर ली, right? Now talking about the speech that was given by Nelson Mandela. So Nelson Mandela starts by saying that how proud he was, and then he goes ahead and mention the names of those freedom fighters जो कि उनसे पहले आए थे, जिन्होंने वो pathway
उनके लिए स्टैब्लिश करा था, जिसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका फाइनली फ्री था। एंड ही बेसिकली मेंशंस दैट हाउ ही विशेस दोस पीपल वर अलाइव टू विटनेस दिस मोमेंट, एंड उन सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो एफर्ट्स थे उसी का ये आज हम रिजल्ट देख रहे हैं। ही मेंशंस दैट हाउ जो साउथ अफ्रीका के सिटीजंस हैं, दैट आर द बिगेस्ट, दोज आर द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री विच इज वेरी रिच इन मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज। बट वो नेचुरल रिसोर्सेज किस काम के, अगर आपके जो सिटीजन हैं, ठीक है, वही उसको यूज ना कर पाए। सो ही कॉल्स देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ, इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो उनके सिटीजन हैं, उन्होंने इतना कुछ सहा, उन्होंने अपनी स्ट्रगल करी, बैटल करी, एंड दे फाइनली मेड देयर कंट्री फ्री, राइट? सो दैट्स व्हाई ही बेसिकली considers them a lot, ठीक है, holds a lot of respect for them। एंड ठीक है, देन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल करा, दे सैक्रिफाइस्ड, बिकॉज सबके बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात थी। एंड देन ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल दोस फ्रीडम फाइटर्स हु कुडंट लिव टू सी दी ऑटम डे। ऑटम डे ओवर हियर सिंथेसाइजेस चेंज, ठीक है, क्योंकि ऑटम इज द मंथ ऑफ चेंज, जहाँ पे विंटर्स आने लगती हैं, कलर्स बदलने लगते हैं। तो सिमिलरली जो साउथ अफ्रीका है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एंड इट रिमार्क द सिटीजंस एज द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द कंट्री। नाउ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि नेल्सन मंडेला ने मेंशन करी है इस चैप्टर में, जहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं बोर्ड्स में। ट्विन ऑब्लिगेशंस, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हिज थॉट्स अबाउट दी व्हाट डू वी से ऑप्रेसर इन दी ऑप्रेस्ड, ठीक है, वो सारी चीजें। सो ही गोज एंड मेंशन कि कैसे बचपन में उनको ऐसा लगता था दैट ही वाज बोर्न फ्री, ठीक है, उन्हें लगता था कि जब तक वो अपनी ट्राइब की बात मान रहे हैं, अपने फादर की बात मान रहे हैं, ही वाज फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। ही थॉट इन द ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ईयर्स दैट फ्रीडम मेंट जस्ट swimming in the streams, ठीक है, riding the bullock backs, ठीक है, roasting the mealies। but as he started to grow up, ठीक है, उनके लिए जो फ्रीडम का मतलब था ना, वो बदलने लग गया। कैसे बदलने लग गया? एज अ स्टूडेंट ही wanted the freedom to basically study whatever he want, be out in the entire night with his friends, and when he finally went to Johannesburg, ठीक है, वो भी एक लॉयर थे, तो वहां पर बेसिकली उनको फ्रीडम के और एक्चुअल मीनिंग समझ में आया। वहां पे जाके उनको फ्रीडम का मतलब ऐसा लगता था दैट ही वांटेड द फ्रीडम टू keep his earnings, to basically have basic and honorable freedoms where he can lead a dignified life, he can work, he can earn, and तब उन्हें ऐसा रियलाइजेशन होता है दैट ही वाज नॉट द ओनली वन जिनकी ये सारी की सारी फ्रीडम्स कर्टेल करी गई थी, बट इट वाज एवरीबॉडी अराउंड एज वेल हु वर स्ट्रगलिंग फॉर द वेरी सेम फ्रीडम, राइट। एंड उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं यार, ये चीज तो गलत है, ही नीड्स टू बेसिकली फाइट फॉर एवरीबॉडीज फ्रीडम, राइट। सो मंडेला जो है, हाँ, करेज के ऊपर भी जो उनके थॉट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मंडेला जी ऐसा मानते हैं दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस बट वन हु कैन ओवरकम फियर। उनको लगता है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज से डरने लगता है, करेज का मतलब ये है कि आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस, जो मैंने बोला बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बेसिकली बोलते हैं दैट द फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन इज टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली, एंड द सेकंड one is to provide for their society। and जैसा जिस मैन की इंक्लिनेशन होती है, वो अपनी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। बट साउथ अफ्रीका के माहौल कुछ ऐसा था जहां पे ना इंसान अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकता था, और अगर वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने जाए तो उनको उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। बिकॉज व्हेन फाइनली नेल्सन मंडेला जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, व्हेन ही रियलाइज्ड कि सबकी फ्रीडम कर्टेल्ड है, तो उस टाइम पे उनको जेल में डाल दिया गया। सो ही सेज दैट हाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजंस, कि वो अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर सके, राइट। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, ताकि वो सबकी फ्रीडम की बात करें। देन ही गोज अहेड एंड आल्सो मेंशंस दैट हाउ लव is something that comes naturally to us and hatred is taught, because जब वो जेल में भी थे तो there were certain moments जहां पे उन्होंने अपने जेलर्स की आंखों में भी वो एक glimpse of kindness देखी है, जिसकी वजह से उनको लगता था कि yes, these people
कैन बी चेंज, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना हमें सिर्फ प्यार करना आता है, नफरत किससे करनी है, किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना है, ये सब हम सोसाइटी से, अपने आसपास की कंडीशनिंग से सीखते हैं, इसे हम बचपन से नहीं जानते। तो अगर आप हेट्रेड किसी को सिखा सकते हो तो लव तो उसे सिखा ही सकते हो। ही सेज ऑल ऑफ दिस टू शो अस कि कैसे हमें किसी इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए बट उसकी बुराइयों से नफरत करनी चाहिए, एंड लव की मदद से हम उसकी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। So Mandela ji जो है, he joined African National Congress, he fought for his rights and he became the first black president. We all know about it. And according to Nelson Mandela, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. तो ये पॉइंटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ट्विन ऑब्लिगेशंस, करेज का मीनिंग, ये 3-4 चीजें ऐसी है ना जो बोर्ड्स में रिपीटेडली पूछी जाती है। सो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को लेकर नेल्सन मंडेला जी के क्या थॉट्स थे कि भाई कि जो ऑप्रेसर है ना, ठीक है, जितना उसके मतलब ऑप्रेसर बेसिकली होता है जो अत्याचार करता है, ऑप्रेस्ड वो है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। ही बिलीव दैट दे बोथ आर प्रिजनर्स। जो ऑप्रेस्ड है वो एक प्रिजनर क्यों है? बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फेथ इन ह्यूमैनिटी, ठीक है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो ऑप्रेसर है ही इज द प्रिजनर ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि उसके दिमाग में इतने गलत थॉट्स बैठ गए हैं कि वो किसी को एज ए ह्यूमन देख नहीं पा रहा, वो दूसरों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है। सो दोनों को ही फ्री करने की आपको एक तरीके से जरूरत है, राइट? चलिए ना मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डन विद द एंटायर समरी। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जो चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी थी, मैंने वो सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब हम थीम ऑफ द लेसन की बात करते हैं। सो भाई इस चैप्टर का थीम क्या है? द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड स्टेडफास्ट डेडिकेशन टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू नी फॉर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इस चैप्टर का जो थीम है ना बच्चों, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चंस जो है ये मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। एंड एज यू शुड नो कि सीबीएसई का जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में डायरेक्टली थीम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, अ लॉट ऑफ टाइम्स कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और इस चैप्टर का जो थीम है ना, दैट मैचेस विद द थीम ऑफ अनदर पोएम प्रेजेंट इन योर सिलेबस, द टाइगर, अ टाइगर इन द जू, और दूसरा द ट्रीज। एंड बोर्ड्स में और सैंपल पेपर में ऑलरेडी ट्रीज पोम के साथ इसको कंपेयर करा जा चुका है कि दोनों की थीम्स जो हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको स्पीच देनी हो तो आप कैसे दोगे? एंड आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि एक ना एक टाइम पर, हो सकता है इस साल ही, इस चैप्टर को टाइगर इन द जू से कंपेयर कर लें, बिकॉज दोनों में यू कैन सी हाउ इट इम्पैक्ट समवन व्हेन देयर फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम देम। कि टाइगर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि कैसे इंडिपेंडेंस जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट for human beings but for every single creature, because we all are born free and we deserve to be free। तो हमें किसी की भी फ्रीडम को कर्टेल नहीं करना चाहिए। एंड साथ ही बेसिकली shows us that no matter how far fetched your goal, your destination is, अगर आप में डेडिकेशन है तो आप अपने गोल पर अचीव कर लोगे, गोल को अचीव कर लोगे। जैसे नेल्सन मंडेला जी को कितना कुछ नहीं फेस करना पड़ा, ठीक है, उनको बेसिकली इतना सब कुछ सहना पड़ा, बट उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, उसको कभी नहीं छोड़ा, राइट? तो वो चीज हमें भी सीखने को मिलती है कि रेजिलियंस होनी बहुत जरूरी है, डेडिकेशन होनी बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। जब आप इस थीम को प्रिपेयर कर रहे हो ना, प्लीज अपने दिमाग में ट्रीज पोम, टाइगर इन द जू पोम, इनका कंपैरिजन जरूर याद रखना, ठीक है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड होम एग्जामिनेशन में, बहुत इजीली पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, बस कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं। नाउ द कैरेक्टर स्केच इवन दो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कैरेक्टर स्केच नेल्सन मंडेला जी का कभी बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है, बट अगेन जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पूछने का तरीका सीबीएसई का बदल गया है। सो इट इज पॉसिबल कि वो डायरी एंट्री के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले कि अगर नेल्सन मंडेला जी डायरी एंट्री लिखे इस इंसिडेंट पर, इसके ऊपर, तो उनके थॉट्स क्या होंगे। तो उस टाइम पे इनका कैरेक्टर स्केच आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज उसी बेसिस पर आप
आप उनकी डायरी एंट्री भी लिखोगे, राइट? So let's see what are some qualities exhibited by Nelson Mandela. Number one, he was the country's first black president. ठीक है, he was the pioneer of change in his country. ठीक है, जिन्होंने basically equality और non racism के जो policies थी, ठीक है, agendas थे, उनकी foundation establish करी अपनी country में. He is known for his bravery, honor, leadership. He was indeed a very good leader because the way he not forgets to give the due credit to the freedom fighters before him or basically appreciates the citizens in general. और वो बहुत brave थे जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ face करा and everything. He was a peacemaker. वो violence को support नहीं करते थे despite everything that he went through. ठीक है, he still had strong belief that people can change for good और उसी basis पर उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई रखी. He never compromised on his beliefs no matter उनको क्या कुछ face करना पड़ा. जो उनके thoughts थे, ठीक है, opinions से उनके साथ रहे, चाहे जेल में जाए, चाहे कुछ भी हो. So an opinionated person he was, and he was a man of extraordinary intelligence and generosity. Obviously यार, अगर उन्होंने इतना बड़ा कुछ करा है तो उनके अंदर ऐसी इक्वालिटीज रही होंगी जिसकी वजह से वो इतने आगे बढ़े, इंटेलिजेंट रहे होंगे, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री को उन्होंने लीड करा, ठीक है, जेनरस थे, ठीक है, द वे ही हैड काइंडनेस इन हिज हार्ट फॉर एवरीबडी, इवन हिज एनिमीज, वो एक बहुत बड़ी चीज है. नेक्स्ट, ही बिलीव दैट द ऑप्रेसर इज अ विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस एंड हेट्रेड. ठीक है, कि वो जो अत्याचार करते हैं उनसे नफरत नहीं करते थे, उनको लगता था कि इनकी बस सोच गलत है. एंड ही क्लेम दैट एवरी मैन हैज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स हिज फैमिली, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री. तो वो सबको साथ लेकर चलते थे. उनको सिर्फ फैमिली मैन भी थे, ठीक है, उनको कंट्री का भी उतना ही ख्याल था. एंड देन ही क्लेम दैट लिबर्टी कैन नॉट बी डिवाइडेड. और फ्रीडम को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे. उनको लगता था एवरीबडी डिजर्व्स फ्रीडम इन देयर लाइफ, एंड किसी की भी फ्रीडम को अगर आप कर्टेल कर रहे हो तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है. एंड या That's it from our end. See, हम लोगों ने 15-20 मिनट के अंदर अंदर एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल हर चीज कवर कर ली है. तो प्लीज अब जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार. अब तो ऊना भी आ गए हैं. यू ऑल नो ना व्हाट ऊना इज गाइस. सो ऊना इज अ न्यू एआई फीचर ऑफ अनअकैडमी जो कि आपको इंस्टेंट आंसर्स देती है आपके डाउट्स के, जो कि बेसिकली जो है, और आपके आपको अगर पूरे से जो भी आपने सेशन देखा उसकी समरी चाहिए, समरी मिल जाएगी. आप कुछ भी पूछोगे आपको इंस्टेंटली उसका जवाब मिल जाएगा. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ ऊना दैट यू डेफिनेटली शुड गो अहेड एंड ट्राई. बट उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा. और अगर आपको फ्री के और सेशंस चाहिए जहां पे अपने डाउट्स भी पूछो, नोट्स भी डाउनलोड कर लो, तो ओशन मैम को फॉलो कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री सेशंस एप्लीकेशन पर भी लेती, जैसे यूट्यूब पर लेती हूँ. And yeah, that's it from my end. Now I hope you guys enjoyed this video. You found it helpful. If you did, jao, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.